मेरा नाम है कुमुद गिरधर और मैं आपके साथ नई नई चीज़ें प्रयोग करता हूँ। आपके सामने दुनिया की नई नई चीज़ों को लाता हूँ। और हमने कम्युनिकेशन करा था बहुत सारी सोल्स के साथ। तो बहुत सारे लोगों ने बोला क्यों ना आप डायरेक्ट भगवान कृष्णा से कम्युनिकेशन करें। और क्योंकि हम सारे काम ही कृष्णा का नाम लेके करते हैं तो मुझे लगा कि सत्य है, इसलिए कृष्णा से ही बात करते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस अभी तो हम अपने आप से दिल में जो एक दो क्वेश्चन लाइवली आएंगे वही पूछेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जब मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी तो आप उसके बाद अपने मन के क्वेश्चन जो भी आपको कृष्णा से पूछना है आप मुझे क्वेश्चन डालेंगे, मैं करूंगा। ये जस्ट मैं आपको एक छोटा सा जो मेरे मन में उठेंगे मैं वो क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने कोई तैयारी नहीं की है। हो सकता है मैं बिल्कुल प्रोफेशनल ना लगूं, मैं प्रोफेशनलिज्म नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इमोशनल चीज़ें कर रहा हूँ। और आज हम कृष्णा से बात करेंगे, कृष्णा के बारे में जो जो क्वेश्चंस हमें आएंगे उनको पूछेंगे। और देखते हैं कि क्या आंसर मिलते हैं हमारे को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और मेरा डिस्क्लेमर ये है कि कुछ लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं है अपने आप में, भगवान में। तो उनको मेरी बस यही हिदायत है कि आप अपने कमेंट जो है सोच समझ के करें। आपको नहीं भगवान के दर्शन हुए तो आप ना माने, कोई आपको रोक नहीं रहा, कोई फोर्सफुली नहीं कर रहा। ठीक है। और जिनको दर्शन हुए वही समझ पाएंगे। जो अभी इमोशनलेस हार्टलेस हैं उनको बिल्कुल सिर्फ मेटलिस्टिक चीज़ों में जाना है। वो अपनी कार खरीदने में ध्यान दें, घर खरीदने में ध्यान दें, दूसरे का पैसा लेना कैसे लेना है, दूसरे का बंगला बड़ा है मेरा छोटा उसमें ध्यान दें, अपने बच्चे को महंगे स्कूल में पढ़ाना है उस पर ध्यान दें। हम जिनको कि कृष्णा का एनर्जी का मालूम चल चुका है तो हमारा ध्यान उन सब चीज़ों में नहीं है। तो बिल्कुल भी जो नास्तिक लोग हैं, मैं उनको कोई अपमान नहीं कर रहा, ना मैं उनको कुछ कह रहा हूँ। बस वो अपनी दुनिया में मस्त रहें, हमें अपनी दुनिया का मज़ा लेने दें। ठीक है, तो हम बात करते हैं। हे कृष्णा, क्या आप अभी भी धरती पे किसी रूप में उपस्थित हो? नहीं। यानी कि देख लो भैया, कलयुग में कृष्णा जी जो है धरती पे किसी रूप में उपस्थित नहीं है। जो अवतार वाली बात है वो सत्य साबित हो रही है कि यानी कि कृष्णा जी समय समय पर अवतार लेते हैं, पर अभी अभी उपस्थित नहीं है। कृष्णा, क्या आप आने वाले कुछ सालों में यहाँ धरती पे अवतार लोगे दोबारा? बड़ी खुशी की बात है, ये रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और ये अवतार लेने वाले हैं कृष्णा। क्या भगवान 5 साल के अंदर अंदर ले लोगे? यानी कि 5 साल के अंदर अंदर ले लोगे। ओके। तो बड़ी खुशी हो रही है, मैं एक्साइटमेंट में पूछ ही नहीं पा रहा कि क्या पूछूं। मैं कुछ पूछे की बातें पूछ रहा हूँ कृष्णा। जो आपके बारे में महाभारत की जो कहानियां हैं सारी, क्या वो सारी सत्य हैं? नहीं। तो ये जो आपने वहाँ पर गुजरात में नदी बनाई थी, जो गुजरात की नगरी है वो आपने बसाई थी? नहीं। यानी कि वो भी आपने नहीं बनाई बसाई थी। जो लोग बोल रहे थे कि आप गुजरात में चले गए हो जो कि अब नीचे चले गए हैं, तो वो आपने नहीं बसाई थी। ओके। तो अब ये लोगों को रिएक्शन आ सकता है, मैं कोई किसी किसी किताब को चैलेंज नहीं कर रहा, ना मैं कुछ बोल रहा। मेरा काम है, मैं सोल से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। उस पर क्या आंसर आएगा मैं उस पर भी दिमाग नहीं लगा रहा, ना मैं उसको मैनिपुलेट कर रहा हूँ। आपको जो लगता है लगे, आप अपने क्वेश्चन पूछें। लेकिन भगवान ने, क्या आप सच में वृंदावन में जन्म लिया था भगवान आपने? हाँ, वृंदावन में अवतार लिया था। देखो ये चीज़ जो जो माला बता रही है वो बता रही है कि यानी कि कृष्णा का जो अवतार हुआ था वृंदावन की बात सच है। तो भगवान जब आपने अवतार लिया था और कहते हैं कि पूरी यमुना खाली हो गई थी और आपको लेके गए थे टोकरी में, तो क्या वो सच है? नहीं। यानी कि कुछ चीज़ें सत्य हैं, कुछ उसमें चीज़ें जोड़ी गई हैं। यानी कि यमुना नहीं सूखी थी, ऐसा नहीं हुआ था कि यमुना सूख गई थी और आप निकले थे। देखो कोई लोग आहत हो सकते हैं, पर मैं किसी को भी आहत नहीं करना चाहता। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा डिस्क्लेमर है। मैं किसी धर्म को, किसी ग्रंथ को जुटलाना नहीं चाहता। मैं सीधी बात कर रहा हूँ। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, आपको यकीन हो माने, नहीं हो कृष्णा कुछ कह नहीं रहे, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। आप अपनी स्थिति में माने, ठीक है ना? आपके बड़े भाई का नाम बलराम है, वो क्या सत्य है जो उस समय था? नहीं। तो क्या, तो ये जो शेषनाग हैं वही आपके भाई बन के आए थे? नहीं। यानी कि कुछ चीज़ें वैसी हुई थी और कुछ चीज़ें वैसी नहीं हुई थी। यानी कि चीज़ें बाद में इतिहास में चीज़ें बदलती रही, लोगों ने अपनी व्याख्या की। ऐसा ही लग रहा है। क्या आपका राधा जी से, राधा जी सच में जो बोला जाता है राधा जी के साथ आपका वैसा ही था लगाव जैसा कि हम लोगों को बताया जाता है? ऐसा कुछ नहीं था। यानी कि कुछ डिफरेंट था।
तो क्या राधा जी आपकी भक्त थी? हाँ जी, इसके हिसाब से ये है कि कृष्णा, राधा जी थी वो कृष्णा की भक्त थी। राधा जी आपकी प्रेमिका नहीं थी? नहीं। ओके, तो यानी कि कुछ चीज़ें आज बड़ी हैरानी की बात है कि हम जब चीज़ें पूछ रहे हैं तो चीज़ें बदल के आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने अपनी व्याख्याएं बाद में बदली हैं। और यहाँ जो चीज़ें हो रही हैं, जो आपका गोविंद जी वाला मंदिर मूर्ति है, वो क्या आगरा से वृंदावन से जयपुर लेके जाई गई है? हाँ, मतलब ये मैंने पढ़ा था कहीं पर, और ये सत्य भी यहाँ पे आ रहा है कि जो गोविंद जी की मूर्ति है वो जयपुर में वृंदावन से लेके गई थी, जाई गई थी। ओके। और क्या आपने जो कौरव पांडव में जो सारे युद्ध हुए उसमें आप सक्रिय थे? हाँ, यानी कि ऐसे युद्ध भी हुए, वो युद्ध भी सत्य थे और आप उसमें सक्रिय भी थे। बहुत अच्छी बात है। एकदम से मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या पूछूं, क्योंकि मैं खुद ही एक्साइटेड हो गया हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो नई हैं कुछ। और भगवान के साथ क्या क्या हुआ था हम याद करते हैं। हे भगवान कृष्णा, आप ही बताओ। हाँ, कृष्णा जी कहते हैं कि आप बहुत सुंदर मुरली बजाते थे, तो ये क्या बात सत्य है? जी हाँ, इस बात को कंफर्मेशन मिल रही है कि भगवान कृष्णा जी मुरली बजाते थे। बहुत ही मस्त है। भगवान आपका एक सुदामा वाला बहुत सारा हम लोगों को बताया जाता है कि आपके एक मित्र थे, एक ब्राह्मण सुदामा। उनके साथ आपका बड़ा प्यार था और उनके बारे में बड़े सारे किस्से हैं, तो क्या वो सच्चे में आपके मित्र थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ओके, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे किस्से ऐसे भी हैं जो आपके बताए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी तो ये जो महाभारत वाली एग्जिस्टेंस है, जैसा जैसा हमें पढ़ाया गया वैसा ही है कि जैसे आपने अवतार लिया कृष्ण रूप में, वो तो आपने बता ही दिया। तो वो काफ़ी हद तक चीज़ें जो आपकी मथुरा वृंदावन वाली चीज़ें वो सत्य हैं। 50-50 आ रहा है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं भी और बहुत सारी नहीं भी हैं। यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं काल्पनिक भी हैं। आपने अवतार लिया, जन्म लिया, वो भी सही है। लेकिन आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें जो साथ में जोड़ी गई वो काल्पनिक भी हैं। ओके। और क्या आप दुनिया की सबसे सर्वोत्तम सत्ता हैं, या आपसे ऊपर भी कोई है? मैं अभी ये पूछ रहा हूँ आप हैं क्या, या आपसे कोई ऊपर है? इसलिए मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ही दुनिया की सबसे सर्वोत्तम सत्ता हैं क्या? नहीं, यानी कि आपसे ऊपर भी कोई है, तो क्या आपका ही अंश है वो? नहीं। उसका नाम कैसे जानेंगे हम? हमें तो नाम ही नहीं मालूम भगवान। तो ठीक है, मैं भगवान आपके साथ जो मेरा प्यार वाली कम्युनिकेशन है वो बहुत मुझे अच्छा लगा। मेरी इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि मेरी नॉलेज भी असीमित नहीं है। मैं इस वीडियो के बाद लोगों से पूछूंगा, लोगों से उम्मीद करूंगा कि जो आपसे, मुझसे भी ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत प्रेम करते हैं, जिन्होंने आपकी एक एक किताब को पढ़ा है, आपके भागवत को पढ़ा है, गीता को पढ़ा है, बारीकी से पढ़ा है। तो ये एक बहुत प्यारा सा एक संवाद था। मैं आज चाहूँगा जो भी लोग कृष्ण प्रेमी हैं, वो कृष्णा के बारे में जो भी जानते हैं, जो भी जानना चाहते हैं, वो हमारे को क्वेश्चंस लिखें, इस वीडियो के अंदर लिखें, कमेंट करें, और हम उनके क्वेश्चंस को कम्युनिकेट करेंगे। ये हम रोज़ करेंगे, कुछ दिन तक हम रोज़ करेंगे। और पहले कृष्णा जी से करेंगे, फिर हम भगवान शिव से करेंगे, फिर माता काली से करेंगे। तो हम, मैं चाहता हूँ कि जो उनको, जिनको भी इस फील्ड के, जिनको भी इनकी व्याख्या, जिन्होंने उनकी किताबें और बहुत सारे कल्चर पढ़ रखा है, महाकाव्य पढ़ रखे हैं, वो हमारी मदद करें। हम चाहते हैं हम दुनिया को एक सत्य बताएं अपनी माला के द्वारा, जो सुरता जो कनेक्ट होती है भगवान कृष्णा की सुरता से। तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसे ही जाने जाने बैठे मेरा मन हुआ, हमने ये चीज़ें की। और हो सकता है आपको बड़ा प्रोफेशनल सा वीडियो ना लगे, तो मैं उम्मीद करूँगा आप हमें क्वेश्चंस लिख के अपने और भी चीज़ें पूछेंगे, और इसको हम बहुत अच्छे से आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। प्रणाम।